जय हिंद साथियों। देखिए, आज त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगले चैप्टर का थ्योरी। पहले फार्मूला देखते हैं, उसके बाद फिर बारी बारी से सवालों का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, इसमें जो एक कॉन्सेप्ट है कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि कोटि पूरक कोण क्या होता है। देखिए, इसका परिभाषा है, डिफिनेशन है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाता है। अब इसको समझिए। देखिए, एग्जाम्पल के रूप में परिभाषा को एक बार फिर पढ़ते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के कोटि पूरक कहलाते हैं। देखिए, अब डिफिनेशन के अनुसार क्या हो गया कि दो कोणों का योग, तो एक कोण हम मान लिए ए और दूसरा कोण मान लिए बी। तो परिभाषा में क्या है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री। तो दो कोणों का योग 90 डिग्री यहाँ पर हम ले लिए, लेकिन हमको निकालना है कोटि पूरक। तो अगर हम ए का कोटि पूरक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस बी, यानी 90 में से बी को घटाना पड़ेगा। अगर बी का कोटि पूरक निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 90 में से ए को घटाना पड़ेगा, यानी ए का कोटि पूरक कौन हो जाएगा, 90 माइनस बी, और बी का कोटि पूरक हो जाएगा 90 माइनस ए। ठीक है, तो चलिए, तो कोटि पूरक के बारे में समझ गए होइएगा। देखिए, एक बार और बताते हैं। कोटि पूरक का मतलब होता है जब दो कोण को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, जब दो कोण को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री के बराबर होता है। देखिए, जैसे मान के चलिए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, यानी दो कोणों का योग 90 डिग्री है। अगर एक कोण हमको दिया रहेगा 90 डिग्री में से, मान के चलिए इसको अगर 30 डिग्री दिया हुआ है, अगर बी निकालना रहेगा, यानी बी का पूरक निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे, 90 माइनस 30 डिग्री, यानी बी का कोटि पूरक कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे, देखिए आगे क्या है, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब देखिए, कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जो हम 6 निष्पत्ति पढ़े हैं, ठीक है ना, उसी का अनुपात के बारे में, ठीक है, देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या पढ़े हैं। देखिए, इसको बताते हैं क्या है कोटि पूरक एंगल के रूप में, जो है कोटि पूरक के रूप में साइन कॉस टैन, मतलब 6 निष्पत्ति जो होता है उसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहले हम समझा रहे हैं, फिर नीचे चलेंगे तो देखेंगे कि फार्मूला कैसे कैसे बन गया है। देखिए, सबसे पहले क्या किए, हम त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज ABC मान लिए, ठीक है, जिसमें कोण C समकोण है, यानी C 90 डिग्री है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर ए दे दिए, यहाँ पर बी दे दिए, अपने मन से मान लिए, यानी कि त्रिभुज ABC मान लिए जिसमें कोण C समकोण है। ठीक है, अब क्या किए, देखिए, अब समझिए इस बात को। देखिए, आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर 180। ठीक है, तो देखिए, कोण ए प्लस कोण बी और सी, देखिए फिगर में सी कितना लिए हैं, समकोण त्रिभुज है तो सी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी सी हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और बराबर में 180 ऊपर में जैसे है उसी को ज्यों का त्यों लिख दिए हैं। अब देखिए, ए बी निकालना है, मतलब ए प्लस बी निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 180 में से 90 को घटाना पड़ेगा, यानी 180 में से 90 को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 90, यानी ए प्लस बी का मान आ गया 90 डिग्री। ठीक, अब देखिए इसको यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए, यानी इस फिगर में, जो हम फिगर यहाँ पे बगल में दिए हुए हैं, इस फिगर में कोण ए और कोण बी को जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब ये नहीं कह सकते हैं कि कोण ए कितना होगा, बी कितना होगा, लेकिन ये कन्फर्म हो गया है कि कोण ए और कोण बी जो है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि कोण सी 90 डिग्री है और त्रिभुज में तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में तीन कोण मिलाकर 180 है, एक कोण जब 90 हो गया, यानी दो कोण मिला करके 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए क्या किए, यहाँ देखिए, देखिएगा यहाँ पर, देखिए फिगर, देखिए इस फिगर में क्या किया, ये फिगर आप लोग देख रहे हैं। देखिए, फिगर में क्या किए हैं, साइन ए निकाले हैं। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए, कोण ए के लिए क्या हो जाएगा, लंब BC, यानी सामने वाला लंब होता है। ठीक है ना, जिस जिस कोण से हम काम करते हैं, ठीक है ना, जिस कोण को क्या कहते हैं लेते हैं, उसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो जब हम एक कोण ए से काम करेंगे तो लंब हो जाएगा BC। ठीक है, और जब कोण बी से काम करेंगे तो लंब हो जाएगा AC। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या किए हैं,
प्रत्येक निष्पत्ति में, यानी 6 निष्पत्ति होता है त्रिकोणमिति का, तो 6 निष्पत्ति में हम क्या किए हैं, ये कोण ए से ही काम किए हैं। देखिए देखिए क्या है, देखिए समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखे, साइन ए, तो साइन ए हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया बी सी, तो बी सी बटा कर्ण हो जाएगा ए बी, तो ए बी लिख दिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या किए, इसको आगे बढ़ाए। देखिए साइन का 6 निष्पत्ति होता है, तो साइन का मान हम निकाल लिए। कहाँ से निकाले, इस फिगर से निकाल लिए हैं। ठीक है, तो कॉस निकालिए, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए इस फिगर में आधार हो गया ए सी और कर्ण हो गया ए बी, यानी ए सी बटा क्या हो गया, ए बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है टैन है, ध्यान दीजिएगा। तो टैन क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब इसमें हो गया बी सी, लंब हो गया बी सी और आधार हो गया ए सी, जो यहाँ पर फिगर में दिए हुआ वही लिख दिए हैं। और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो बस इसी को क्या किए हैं, उलट दिए, यानी क्या हो गया, ए सी बटा बी सी। अब आइएगा, कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन क्या लिखे हैं, बी सी बटा ए बी, तो कोसेक हो जाएगा ए बी बटा बी सी। ठीक है, और सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो सेक का उल्टा होता है, इसलिए लिख दिए हैं ए बी बटा ए सी। आप फिगर में से भी देख करके लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब आगे आते हैं, अब देखिए इसको समझिए। अब यहाँ पे क्या किए, इसको समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर हम लिखे, यहाँ पे समझिएगा, समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, साइन 90 माइनस ए, यानी अभी आप सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए, ये एंगल जो दिए हुआ है इस पर ध्यान दीजिए। देखिए अगर ए प्लस बी मिला करके 90 डिग्री है, ठीक है, ए प्लस बी मिला करके 90 डिग्री है, अगर 90 माइनस ए हम करेंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, यानी बी का मान जो हो जाएगा 90 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो लिखे हुए हैं 90 माइनस ए, ठीक है ना, इसको आप कोण ए से भी समझ सकते हैं, यानी 90 में से जब हम कोण ए को घटाएंगे तो कोण बी मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो निष्पत्ति है साइन ए, अब इससे हम क्या करते हैं, इसका मान लिखते हैं। ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं, पहले क्या किया, यहाँ लिखा हुआ है साइन 90 माइनस ए, तो क्या हो गया 90 माइनस ए का मतलब हो गया, यानी 90 में से जब ए को घटाएंगे तो कोण बी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम हिंट के रूप में बी लिख दिए हैं, समझने के लिए, आपको बी नहीं लिखना है, सिर्फ समझाने के लिए हम बी बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एंगल का काम हो गया। अब देखिए साइन जो है निष्पत्ति है, इसका काम कीजिए। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो देखिए तो लंब हो गया, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो लंब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया कोण बी, तो कोण बी के लिए लंब हो जाएगा ए सी, तो यहाँ पे लिख दिए ए सी, और कर्ण क्या है ए बी, तो कर्ण लिख दिए ए बी। ठीक है, एक बार इसको और समझाते हैं। देखिए क्या किए, समझिएगा इसको अच्छी तरह से। देखिए इस फिगर में आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं साइन 90 माइनस ए, आप ध्यान दीजिए पहले एंगल पर। ठीक है, तो एंगल पर ध्यान दीजिए, तो देखिए यहाँ पर जब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, ठीक, अब हमें निकालना है 90 माइनस ए, तो क्या करेंगे, बी इधर रहने देंगे इधर, और ए को उधर ले जाएंगे, तो 90 घटाओ ए, यानी बी का मान हो गया 90 घटाओ ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 90 माइनस ए, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कोण बी को दर्शा रहा है। ठीक है, 90 माइनस ए किसको दर्शा रहा है, कोण बी को दर्शा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम बी लिख दिए। ठीक है, अब जो है आप साइन बी समझिए, थोड़ी देर के लिए समझ सकते हैं साइन बी। तो साइन बी के लिए क्या हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो कोण बी के लिए लंब हो जाएगा ए सी, तो यहाँ ए सी लिख दिए। ठीक है, और कर्ण है ए बी, तो ए बी लिख दिए। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए आप बी को ध्यान दीजिए, ठीक है ना, लेकिन जब याद कीजिएगा फॉर्मूला तो आपको याद रखनी है 90 माइनस ए से। ठीक है, तो क्या किए, 90 साइन 90 माइनस ए बराबर क्या हो गया, ए सी बटा ए बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए ए सी बटा ए बी, ये जो है ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी किसके बराबर है, कॉस ए के बराबर है, तो यहाँ पर क्या किए, कॉस ए के बराबर हम लिख दिए। ठीक है, तो क्या हो गया, देखिए तो साइन ए बराबर हो गया इस प्रकार, साइन 90 माइनस ए बराबर हो गया क्या, कॉस ए। यही एक फार्मूला बन जाता है, ठीक है ना, जो आपको याद रखनी है, क्या, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। हो सके एग्जाम में या क्वेश्चन में दे देगा आपको,
साइन 90 माइनस थीटा, तो बराबर में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। यानी एंगल जिस रूप में रहेगा आपको उसी रूप में लेकर के चलना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए अब क्या है, कॉस 90 माइनस ए, ध्यान दीजिएगा। तो कॉस 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए यानी कोण बी को दर्शा रहा है। ठीक है, तो कोण बी को दर्शा रहा है, देखिएगा इसमें फिगर में देखिए बी को दर्शा रहा है। तो कॉस का फार्मूला होता है, कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तब बी के लिए आधार हो जाएगा बी सी और कर्ण हो जाएगा यहाँ पर देखिए वही लिखे हुए हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख दिए बी सी, यहाँ पर क्या लिख दिए बी सी बटा ए बी, क्योंकि आधार हो गया बी सी और कर्ण हो गया ए बी। ठीक, अब देखिए कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या आ गया बी सी बटा ए बी। अब देखिए बी सी बटा ए बी जो है, ठीक है ना, बी सी बटा ए बी जो है किसके बराबर होता है, साइन ए के बराबर होता है। तो यहाँ क्या कर दिए बराबर साइन ए लिख दिए। इस प्रकार मेरा फॉर्मूला आ गया कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अब क्या किए, देखिए टेन में क्या किए, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए टेन 90 माइनस ए यानी कोण बी के लिए काम करेगा। 90 माइनस ए का मतलब क्या हो गया, कोण किसको दर्शा रहा है, बी को दर्शा रहा है। तब बी के सामने वाला लंब हो जाएगा, कर्ण ऑलरेडी फिक्स है समकोण के सामने, और जो बच जाता है उसको आधार कहते हैं। तो देखिए टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा बी के लिए ए सी, और क्या कहते हैं आधार हो जाएगा वह ए सी। क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लंब हो गया ए सी और आधार हो गया बी सी। अब देखिएगा ए सी बटा बी सी जो होता है क्या हो गया, देखिए ए सी बटा बी सी कॉट ए के बराबर होता है। तो क्या लिख दिए यहाँ पर कॉट ए, यानी टेन 90 माइनस थीटा या ए बराबर होता है कॉट ए के, जो आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दीजिए, देखिए कॉट ए का फॉर्मूला कॉट का मान निकालते हैं, कॉट 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए बी को दर्शा रहा है। ठीक है, तो क्या किए बी के सामने वाला लंब आधार हम लेंगे। तो देखिए अब देखिए 90 माइनस ए, तो क्या हो जाएगा लंब आधार लेंगे। अब देखिए कॉट का, देखिए तो कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, तो आधार हो गया बी सी और लंब हो गया ए सी। ठीक है, तो बी सी बटा, ध्यान दीजिएगा बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी क्या होता है, बी सी बटा ए सी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है बी सी बटा ए सी टेन के बराबर है। तो यहीं पर हम क्या किए, टेन का बराबर यहाँ पर हम लिख दिए, टेन के बराबर लिख दिए। तो इस प्रकार आ गया कॉट 90 माइनस ए बराबर टेन ए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखिए, क्या लिखे, सेक 90 माइनस ए, तो सेक आपको निष्पत्ति दर्शा रहा है, यानी लंब कर्ण आधार को दर्शा रहा है निष्पत्ति जो है। तो देखिए इसके लिए ये मान हो गया, ये सिर्फ एंगल को दर्शाता है, यानी इससे जो है एंगल को से काम एंगल पता करेंगे, इससे हम लंब आधार कर्ण लेते हैं, जो 6 निष्पत्ति होता है उससे। अब देखिए सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी। अब देखिए ए बी बटा बी सी, ध्यान दीजिएगा ए बी बटा बी सी किसके बराबर होता है, कोसेक के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, कोसेक लिख दिए। ठीक है, यही कोसेक लिख दिए। अब देखिए मेरा फार्मूला आ गया सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए, जो आपको याद रखनी है। अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब क्या है, देखिए कोसेक 90 माइनस ए बराबर क्या हो गया, लिखा हुआ है ए बी, तो 90 माइनस ए मतलब बी को दर्शा रहा है, कौन बी को। ठीक है, अब उसी बी को क्या करेंगे, सामने वाला लंब हो जाएगा, कर्ण फिक्स है, मतलब सबसे बड़ी भुजा जो समकोण के सामने रहती है, और जो बच गया उसको आधार कहते हैं। तो कोसेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हो गया ए बी और लंब हो गया ए सी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ए बी बटा ए सी किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिए हम, सेक ए, यानी कोसेक 90 माइनस ए बराबर होता है सेक ए के। ठीक है, देखिए एक बार जो है इसको फिर बता देते हैं फिगर से, जिससे आपको समस्या ना हो समझने में। ध्यान दीजिए, देखिए क्या किए, यहाँ पर हम त्रिभुज बना दिए। त्रिभुज से क्या किए, 6 निष्पत्ति होता है, सबका मान हम बारी बारी से निकाल लिए फार्मूला से, बेसिक फार्मूला से, जो आपको पहले भी बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या किए, साइन 90 माइनस ए लिए हैं। ठीक है, तो साइन किसको दर्शा रहा है, ये लंब कर्ण आधार, मतलब जो इसका फार्मूला होता है उसको दर्शाएगा, यानी साइन दर्शाएगा लंब और कर्ण को। ठीक है, तो उसके लिए ये लिखेंगे। और 90 माइनस से किसको दर्शा रहा है, कोण बी को, यानी एंगल के रूप में हम बी को लेंगे,
ठीक है ना। और लंबाई मतलब भुजा के रूप में हम किससे करेंगे, ये निष्पत्ति जो देगा उससे हम काम करेंगे, ठीक है ना। तो 90 साइन 90 माइनस ए किसको दर्शा रहा है, बी को। तब बी हम सिर्फ समझने के लिए लिखे हैं, ठीक है ना। आपको याद रखनी है साइन 90 माइनस ए। अब देखिए, तो कौन हो गया बी, तब बी के सामने वाला लंब हो गया ए सी, सामने वाला लंब होता है तो लंब हो गया ए सी, अब बी सी हो गया आधार, और कर्ण जो है समकोण के सामने वाली भुजा होती है जो ए बी है। अब देखिए, तो इस निष्पत्ति साइन 90 माइनस ए है, तो क्या किए, इसका जो है मान लिखिए। देखिए, तो इसका फार्मूला आता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया ए सी, तो ए सी लिख दिए, और कर्ण होता है ए बी, तो ए बी लिख दिए। अब देखिए, ए सी बटा ए बी जो होता है कॉस ए के बराबर होता है, जो यहाँ पे बगल में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ए सी बटा ए बी किसके बराबर है, कॉस ए के, तो यहाँ पर हम कॉस ए लिख दिए हैं। अब ध्यान दीजिए, तो इस प्रकार फार्मूला क्या हो गया, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। इस प्रकार से आप जो है 6 फार्मूला है, ठीक है ना, 6 फार्मूला को आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। एक बार जो है हम इसको पढ़ करके फिर बता रहे हैं, देखिएगा फार्मूला को सिर्फ पढ़ रहे हैं, बनाने का तरीका हम आपको बता दिए हैं। आपको सिर्फ समझ सब दिमाग में बात रखनी है, बाद बाकी आपको परीक्षा में जो है फार्मूला कैसे बना उसके बारे में नहीं पूछा जाता है। आप सिर्फ फार्मूला याद रखिएगा, उसी से आपका सवाल सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला फार्मूला क्या है जिसको पढ़ कर बताते हैं। पहला फार्मूला है साइन 90, साइन इंटू 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। दूसरा फार्मूला है कॉस 90 माइनस ए इंटू के रूप में बराबर साइन ए। तीसरा फार्मूला है टेन 90 माइनस ए, तो कॉट ए। उसके बाद है कॉट 90 माइनस ए टेन ए। उसके बाद है सेक 90 माइनस ए कोसेक ए, और उसके बाद है कोसेक 90 माइनस ए सेक ए, ठीक है। अगर आपको क्या कहते हैं सवाल में अगर ए के जगह पर थीटा दे दे या अल्फा दे दे, बीटा दे दे, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आप आसानी से इसे बना सकते हैं। तो चलिए, आज फार्मूला के बारे में इस वीडियो में बता दिए हैं, और फिर अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का जिसका अभी फार्मूला बता रहे हैं उस चैप्टर का यानी प्रश्नावली 2 का बी जो भारतीय भवन बुक का है, उसका जो है हम बारी बारी से सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।